गुरुजी, सत्संग बाय जया आंटी ऑन 13th December 2014। गुरुजी से जुड़ते ही हम सोचने लगते हैं कि अब कुछ चमत्कार होगा, अब कुछ ऐसा होगा जिससे हमें गुरुजी की मेहर हम पर आनी शुरू हो जाएगी। कब पता चल जाएगा? जिस दिन हम गुरुजी के पास जाने के बारे में सोचने लगे, गुरुजी की मेहर तो तभी से शुरू हो चुकी होती है। तभी आप उनके पास पहुंच पाते हो, वरना तीनों लोगों के स्वामी के पास हम सशरीर पहुंच सकें ऐसे कर्म हमारे कहाँ। जिनके सत्संग में आने के लिए ऋषि मुनि भी तरसते रहे हों, वहां हम यूं जाकर बैठते हैं जैसे किसी पिकनिक में आए हों। हम जाते हैं, बैठते हैं, लंगर खाकर आ जाते हैं। इन सब के बीच गुरुजी हमें अपने हिसाब से क्योर करते रहते हैं, पर हमारी तरफ से हम जो ले जा सकते हैं गुरुजी के पास, वो है हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास और सबसे बढ़कर प्यार। वो प्यार जो जन्मों से हमें अपनी ओर खींच रहा है, हमारा वो प्यार जो अभी भी अपनी पूर्णता को नहीं पा सका है। पर प्यार देने की जगह हम बस लेने की अपेक्षा रखकर ही वहां जाते हैं। अपेक्षा हमें कितने दुख देती है, जरा देखिए। एक शख्स किसी नेक काम के लिए चंदा यानी डोनेशन जमा कर रहा था। एक घर में गया, 500 रुपए मिले, खुशी खुशी दुआएं देता निकल गया। दूसरे घर में गया, उसने 1000 रुपए दिए। इस घर से निकलते वक्त उसके मुंह पर गाली थी। बड़ा अमीर आदमी समझता था, पर ये तो भिखारी निकला। अब जब दूसरे शख्स ने पहले से ज्यादा रकम दी, तो फिर भी वो गाली का हकदार बन गया। कैसे? क्या चंदा लेने वाले ने देने वाले को रकम की बात कही थी? नहीं। फिर उसने अपनी खुशी से जो दिया वो उसका दान है, पर चंदा लेने वाले को जो दुख हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी अपेक्षा के कारण हुआ। उसकी आशा थी ज्यादा मिलने की, नहीं मिला तो दुख हुआ। रोज रोज की जिंदगी में हम ऐसे ही कितनी बार अपने को दुखी करते रहते हैं, सिर्फ दूसरों से ज्यादा ही उम्मीद रखने के कारण। हम इस दुख से आसानी से बच सकते हैं। ऐसा ही कुछ होता है जब हम नए नए गुरुजी से जुड़ते हैं। गुरुजी तो दे रहे हैं, पर हम किसी और चीज की हमें अपेक्षा होती है, तो जो हमें दिया जा रहा है उसकी खुशी तो हम महसूस ही नहीं कर पाते हैं। बार बार मैसेज मिलता है, मांगो नहीं मानो। पर हम मनुष्य हैं। किसी भी मंदिर मस्जिद में सम्मान्यता तभी जाते हैं जब हमें किसी सुपर पावर की जरूरत महसूस होती है अपने काम को सफल बनाने के लिए। फिर हम मांगेंगे कैसे नहीं? मांगने के लिए ही तो जाते हैं मंदिर या गुरुद्वारे या मस्जिद। हम जरूर मांगे। यदि बच्चा अपने पिता से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? पर जैसे ही मांग पूरी नहीं होती, गुरु से विश्वास हटने लगता है। यदि पिता समझकर मांगने गए हैं तो ये भी समझ आनी होगी कि पिता हमें वही देगा जिससे हमारा भला होगा। जब पिता को लगेगा कि समय सही है तो वो क्यों नहीं देगा? हम अपने बच्चे का ही क्या हर डिमांड को उसी वक्त पूरा कर देते हैं जबकि हम सक्षम होते हैं। हम सही उम्र का, सही समय का इंतजार करते हैं। जिस दिन गुरुजी की कृपा होती है तभी हम ये मांगो नहीं मानो वाले स्तर पर पहुंच जाते हैं। गुरुजी हमारे बहुत प्रैक्टिकल हैं। वो जानते हैं कि जब तक हमारे घर शादी, बच्चे, पैसे और बीमारी इत्यादि की समस्या रहेगी, हम मांगते ही रहेंगे। यदि नहीं मांगा तो भी दिल में तो रहेगा ही कि गुरुजी तो सब दे ही देंगे। हमें प्यार जो करते हैं इतना, इस कारण हम सबको धीरे धीरे इन सब सांसारिक बाधाओं के बीच अंदर से रिफॉर्म करते रहते हैं, और एक दिन हम उस मुकाम तक सही अर्थों में पहुंच जाते हैं जहां मांगने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, समझ आ जाता है। जो मुझे मिला वो सुख भी तेरा, जो मुझे मिला वो दुख भी तेरा। फिर हमारा सुख दुख हमारा रहा कहाँ? जब तक हम उस अवस्था को नहीं पहुंच जाते, तब तक धीरज के साथ हमें एक ही काम करना है, और वो है गुरुजी से प्यार और भरोसा कि हे मालिक, तुमने जो मेरे लिए सोच रखा है वही ठीक है। बस हमें शक्ति दे कि हम उस समय तक आपके चरणों में बैठे रह सकें। जय गुरुजी।